हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हाल ही के दिनों में पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन? तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किडनी। ठीक है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी करता है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये सवाल देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम जो है पौधों में भोजन का परिवहन करता है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो बताइए जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस में। देखिए प्रश्न एनटीपीसी 2019 और 2024 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो बताइए पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर को पूरा करती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी का पूरा करती है, एक चक्कर को पूरा करती है। प्रश्न संख्या 5 है, मानसून भारत में कब आता है? बताइए मानसून भारत में कब आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पतझड़ में। ठीक है, मानसून भारत में कब आता है? तो पतझड़ के मौसम में आता है। प्रश्न संख्या 6 है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो बताइए गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। प्रश्न संख्या 7 है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो बताइए अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। ठीक है, कब शुरू किया गया था? तो 1942 में, ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 9 है, प्रांतीय संविधान कब लागू हुआ? तो बताइए प्रांतीय संविधान कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो बताइए भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में भारत में संसदीय प्रणाली ली गई है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, भारत में पंचवर्ष योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में पंचवर्ष योजना का शुभारंभ कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1951। ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 1956 पहला पंचवर्ष योजना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 को। प्रश्न संख्या 13 है, चुंबक क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबक क्षेत्र की इकाई क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। ठीक है, चुंबक क्षेत्र की इकाई टेस्ला। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो बताइए प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माध्यम का परिवर्तन। ठीक है, माध्यम का परिवर्तन से प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1789। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ 1789। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1789। नेक्स्ट सेकंड मतलब प्रश्न संख्या 16। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? बताइए औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे हम लोग, चंद्रगुप्त देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त, चाणक्य जिसको बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 18, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? बताइए कौन सा शहर है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद जो है साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे और ये आखिरी सवाल है। प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919। ठीक है, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो बताइए
टॉप 20 में से कितने सवाल का सही जवाब आपने सही दिया, कमेंट में बताइएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ